स्वागत है आप सभी का हिमाचल प्रदेश जी के थ्रू PYQs की इस श्रृंखला में, जहां पे हम कवर कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा पूछे गए ACF 2025 में हिमाचल प्रदेश GK के प्रश्नों को। तो ये पार्ट दूसरा है। पार्ट 1 हमने इसका ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और ओवरऑल ये पार्ट चौथा है, जहां पे हमने HPAS 2023 के प्रश्नों को भी कवर किया था। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो आज का पहला प्रश्न बोलता है कि कनावर वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है, यानी कनावर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसका करेक्ट आंसर कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में एक नेशनल पार्क भी है, हिमाचल का नेशनल पार्क भी है, जिसको हम ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। और इस पार्क की बात करें तो ये हिमाचल का एक सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और जिसकी अगर हम बात करें क्षेत्रफल की बात करें तो 905 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। वहीं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क साथ ही साथ एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा इसको हमारे पास मिला था सन 2014 में। उससे पहले 1984 में ये बना था और 1999 में इसको नेशनल पार्क घोषित किया गया था। उससे पहले 1984 में हालांकि ये बन चुका था। तो स्टेटस नेशनल पार्क का इसको 1999 में मिला था। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस नेशनल पार्क में जो एरिया कवर होते हैं वो तीर्थन घाटी जो कुल्लू में है, सेंज घाटी के एरियाज, और जो तीर्थन रिवर भी इस पार्क से गुजरती है। तो ये आप याद रखेंगे। वहीं तो यहाँ पे कहीं आपको ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क मिलेगा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, इस एरिया में कहीं पे, ठीक है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। वहीं हमने बात की थी ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हिमाचल की। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के साइट जो हिमाचल में है वो एक तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, जिसका क्षेत्रफल 905 वर्ग किलोमीटर है और इसको 2014 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। उससे पहले एस्टेब्लिश ये 1984 में हुआ था और 1999 में जा कर के ये हमारे पास एक नेशनल पार्क के रूप में सामने आया था। इसमें आपके पास कवर होते हैं जो सेंज का इलाका हो गया, कुल्लू के सेंज तीर्थन का इलाका इसमें कवर होता है, ठीक है। वहीं अगर अन्य यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें तो हिमाचल में कालका शिमला जो रेलवे है उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। इसके साथ ही यहाँ पे हम बात करें तो हिमाचल में कुल नेशनल पार्क आपको 5 मिलेंगे। उनमें से एक GHNP हो गया, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हो गया, फिर जो कि आपके पास कुल्लू में पड़ेगा। दूसरा आपके पास आता है पिन वैली नेशनल पार्क। यहाँ पे पिन वैली लाहौल स्पीति में है ना, ये लाहौल स्पीति है ना, लाहौल स्पीति में आपको पिन वैली मिलेगा। तीसरा जो नेशनल पार्क मिलेगा वो कुल्लू में एक और इंद्र किला नेशनल पार्क मिलेगा और कुल्लू में ही एक खीर गंगा नेशनल पार्क मिलेगा। तो इस तरह से कुल हमारे पास 3, 4 और 5वां आपके पास सिंबलवाड़ा जो सिरमौर में मिलेगा। हिंदी में लिखते हैं इसको सिंबलवाड़ा, सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क सिरमौर में। और ये सिंबलवाड़ा आपके पास सबसे छोटा नेशनल पार्क हमारे पास मिलेगा, 10 किलोमीटर के आसपास, 10.76 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के आसपास इसका एरिया है। वहीं अगर
कुल नेशनल पार्क तो 5 हो गए। वहीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारे पास हिमाचल में मिलेगी। 26 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल में है। अगर हम ऑप्शंस में जो दिए गए थे वो सोलन में दिए गए थे। सोलन में जो हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगी वो चायल, एक तो चैल है, चायल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और दूसरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारे पास सोलन में ही एक और मिलेगी, मजथल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वहीं दूसरे ऑप्शन में चंबा दिया गया था। चंबा में हमारे पास, एक मिनट इसको साफ करते हैं ज़रा। चंबा में अगर हम बात करें तो चंबा हमारे पास यहाँ पे ये चंबा पड़ा। चंबा में हमारे पास मिलेगी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुगती मिलेगी। वहीं हमारे पास और मिलेगी सेंचुतुआ नाला यहाँ से कहीं, सेंचुतुआ नाला दूसरी, और तुंदहा भी एक है चंबा में, तुंदह, यहाँ पे ही एक तुंदह। इस तरह से हमें चंबा की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगी। और किन्नौर यहाँ पे है। तो किन्नौर में हमारे पास लिप्पा असरांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और एक रक्षम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और एक रक्षम चितकुल जिसको बोलते हैं, रक्षम चितकुल, और देन रूपी भावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको किन्नौर में मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में कुछ एक कथन हमारे पास दिए गए हैं जिसमें 1, 2, 3 और 4 आप पढ़ेंगे इसको कि हिमाचल प्रदेश के हिमाचल प्रदेश के शुष्क पहाड़ी मृदा क्षेत्र में मानसूनी वर्षा लगभग नगण्य है। मतलब निग्लिजिबल रेनफॉल हमारे पास जो ड्राई हिल सॉइल जोन है वहाँ पे आपको रेनफॉल लगभग निग्लिजिबल मिलेगा। दूसरा, कसोल हॉट स्प्रिंग आपके पास मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। तीसरा, खैर नामक जो स्पीशीज़ है हमारे पास फ्लोरा की, वो ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। उसकी जो मेन स्पीशीज़ है वो खैर है। चौथी स्टेटमेंट क्या है कि हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट पॉलिसी 2015 में फ्रेम की गई थी। वहीं अगर हम प्रश्नों की बात करें, इस आंसर की बात करें तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो ड्राई हिल सॉइल जोन है हिमाचल प्रदेश का, ड्राई हिल सॉइल जोन आपके पास यहाँ पे देखते हैं मैप में कि जो ड्राई हिल सॉइल जोन है, ड्राई सॉइल कहाँ मिलेगी आपके जो इस इलाके में मिलेगी, है ना, जो कोल्ड डेजर्ट वाला इलाका है, कोल्ड डेजर्ट जहाँ पे लाहौल स्पीति आएगी और किन्नौर आएगा, तो यानी ये जो अपना ग्रेटर हिमालय वाला रीजन आएगा, और तो उसमें हमारे पास ड्राई हिल सॉइल मिलेगी, ड्राई हिल सॉइल। तो इस पे हम देखते हैं कि लगभग रेनफॉल लाहौल स्पीति में तो हम जानते हैं कि लगभग 50 सेंटीमीटर तो 50 सेंटीमीटर से कम ही होती है सालाना बारिश, एवरेज रेनफॉल। तो इसीलिए यहाँ पे निग्लिजिबल मानसून रेनफॉल तो यहाँ पहुँचता ही नहीं है। तो पहली स्टेटमेंट तो हमारे पास ठीक थी। और दूसरी में था कि कसोल जो वाटर स्प्रिंग है, कसोल जो हॉट स्प्रिंग है वो कसोल में ही है। कसोल तो कुल्लू में है। वहाँ पे लिखा था कि वो यहाँ पे कसोल कहीं पे, ठीक है, मंडी में नहीं है, ना कि मंडी में, ठीक है, कुल्लू में है। और तीसरे में था कि जो खैर हमारे पास है वो एक मेन स्पीशीज़ है, खैर ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट के हिमाचल प्रदेश में। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक थी। और जो फॉरेस्ट
फॉरेस्ट पॉलिसी है हिमाचल की, वो आपके पास 2015 में नहीं हुई थी फॉर्म, बल्कि हमें पहली तो 1980 में हुई थी, फिर बाद में अपने पास 2005 में रिवाइज़ किया गया था। तो 2005 इसका करेक्ट आंसर होना था। तो करेक्ट आंसर हमारे पास होना था 1 और 4। ठीक है, तो वहीं इस खैर की अगर हम बात करें, खैर नामक स्पीशीज़ की, तो जो अपना लोअर हिमाचल है, लोअर हिमाचल एरियाज़ है, हिमाचल के लोअर एरियाज़ जो है, इनमें ये खैर काफ़ी प्रेवलेंट मिलता है, क्योंकि ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट शिवालिक रेंजेस में ही आएंगे आपके पास। तो शिवालिक रेंजेस यहाँ से, ये शिवालिक रेंज है, ठीक। तो इसी इलाके में आपके पास ये खैर की स्पीशीज़ काफ़ी प्रेवलेंट मिलेगी, जिसमें मंडी, कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर, इसके एरिया सारे कवर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास कहता है कि हमने हिमाचल के शहरों को पश्चिम से पूर्व की ओर लगाना है, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ इन हिमाचल के शहरों को लगाना है। ठीक है, तो पहले जिसमें धर्मशाला, ऊना, मंडी, बिलासपुर दिया गया है। तो देखते हैं इनकी स्थिति क्या है। इसका करेक्ट आंसर वैसे अपने पास होगा सी, 2, 1, 3, 4, मतलब वेस्ट से ईस्ट की तरफ इस साइड को। पहले ऊना आएगा, फिर हमारे पास धर्मशाला, फिर हमारे पास बिलासपुर और फिर मंडी। इसको हम मैप पे देखते हैं ज़रा। तो वहीं अगर हम बात करें धर्मशाला की, धर्मशाला हमारे पास कहीं यहाँ पे है ना, इधर धर्मशाला, यहाँ पे धर्मशाला सॉरी, धर्मशाला है ना, कांगड़ा में। दूसरा हमारे पास है ऊना। ठीक है, ऊना डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? ऊना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे है। तो ऊना डिस्ट्रिक्ट हमारे पास कहीं यहाँ पड़ता है, और ऊना हेडक्वार्टर यहाँ पे, ऊना शहर यहाँ पे, ऊना। तीसरा हमारे पास था मंडी डिस्ट्रिक्ट। मंडी हमारे पास कहीं इधर है ना, इधर मंडी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे। और चौथा था हमारे पास बिलासपुर। बिलासपुर कहीं इधर लाई करता है। ठीक है, बिलासपुर कहीं यहाँ पे बिलासपुर। तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ हमने करना था, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऊना आ गया, फिर धर्मशाला आ गया, एंड देन हमारे पास बिलासपुर आ गया, और लास्ट में मंडी आ गया। तो इसके अनुसार हमने देखना था। ठीक है, तो पहले ऊना, फिर धर्मशाला, फिर बिलासपुर, फिर मंडी। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर 3 में, सी में दिया गया था, तो इसलिए हमारा ये करेक्ट था। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न में हमारे पास दिया गया है अलग अलग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट में ये ज्योग्राफी में हमारे पास ज्योग्राफी से संबंधित है। पहले में चूड़धार के बारे में बोला गया है कि चूड़धार सिरमौर में स्थित है और शिवालिक पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। शिवालिक पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरा, धौलाधार को हम वाइट रेंज के नाम से भी बोलते हैं। श्वेत पर्वतमाला जो है, श्वेत रेंजेस, ये भी ठीक है। धौला का मतलब ही श्वेत हो गया। ठीक है, तो तीसरा, नागरू इज हाईएस्ट पीक इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। तो ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित नहीं है नागरू पीक। हाईएस्ट पीक ये मंडी डिस्ट्रिक्ट की है, तो ये तीसरी गलत हो गई। नागरू मंडी की हाईएस्ट पीक है। वहीं रोहतांग पास धौलाधार रेंजेस में लाई करता है। तो रोहतांग पास क्या धौलाधार रेंजेस में लाई करता है,
जी बिल्कुल नहीं। रोहतांग पास हमारे पास पीर पंजाल रेंज में लाई करता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे 1 और 2 सही है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पे अगर हम जाए तो ये शिवालिक रेंजेस का इलाका हमारे पास यहाँ पे आ गया, शिवालिक रेंजेस। ठीक है, शिवालिक रेंजेस। तो शिवालिक रेंजेस में ही चूड़धार आपको इधर मिलेगी कहीं पे, चूड़धार शिमला और सिरमौर की बाउंड्री में कहीं पे। ठीक है, इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 3647 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये, और हाईएस्ट ये शिवालिक रेंज है ये आपके पास, शिवालिक रेंज की सबसे हाईएस्ट चोटी है। तो ये बिल्कुल ठीक है। हम जानते हैं कि शिवालिक रेंज यहाँ से गई, जिसमें आपके पास मोस्टली लोअर हिमाचल के एरियाज कवर होंगे। वहीं धौलाधार रेंजेस इधर से कहीं पे आपके पास मिलेगी, जो कुल्लू और मंडी, शिमला के कुछ पार्ट और किन्नौर के कुछ पार्ट को कवर करते हुए जाएगी उत्तराखंड में। और बद्रीनाथ में ये ग्रेटर हिमालय से अलग हो जाएगी। फिर यहाँ से ग्रेटर हिमालय स्टार्ट हो जाएगा, और ग्रेटर हिमालय हमारे पास मिलेगा, ये ग्रेटर हिमालय का विस्तार कहीं पे। और वहीं इस तरफ से हमारे पास पीर पंजाल रेंज आएगी, पीर पंजाल रेंज। और बड़ा भंगाल के नज़दीक में जो पीर पंजाल रेंज है, ये पीर पंजाल और ये धौलाधार रेंज है, वो आपस में बड़ा भंगाल नामक स्थान पे पीर पंजाल साउथ की तरफ मुड़ जाती है, और वहाँ से एक्सटेंशन स्टार्ट हो जाता है धौलाधार रेंजेस का। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 में ये था कि चूड़ चांदनी किस में है, शिवालिक रेंजेस की हाईएस्ट पीक है ये चूड़ चांदनी। फिर ये आपके पास ग्रेटर हिमालय है, और फिर ट्रांस हिमालय फिर यहाँ पे आ जाता है लद्दाख में, और क्या बोलते, जांस्कर रेंजेस आपके पास यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है ग्रेटर हिमालय के साथ में। और ये जांस्कर रेंजेस है, जांस्कर ZANSK या जांस्कर रेंजेस। जांस्कर रेंजिंग ट्रांस हिमालय का ही एक बोल सकते हैं हम कि एक्सटेंशन है जांस्कर रेंजेस। ठीक, इस तरह से। और जांस्कर रेंज हमारे पास अलग करती है, इस साइड आपके तिब्बत आ गया, तिब्बत और लाहौल स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से अलग करती है ना। और जांस्कर रेंज आगे चलती है यहाँ पे। ठीक है, और साथ में लेह लद्दाख जो है, लद्दाख और लेह, लद्दाख एंड लेह, उसको भी अलग करती है हमारे पास जांस्कर रेंजेस हिमाचल प्रदेश से। तो ये इतना हो गया। दूसरी स्टेटमेंट जो थी हमारे पास दूसरी, उसमें था कि धौलाधार रेंजेस को हम वाइट रेंज बोलते हैं। बिल्कुल, ये धौलाधार रेंजेस को हम वाइट रेंज भी बोलते हैं। और ये धौलाधार रेंजेस और जांस्कर रेंजेस हमारे पास लेसर हिमालय के पार्ट है, और ये शिवालिक हमारे पास आउटर हिमालय बोलते हैं इसको। ठीक है, और शिवालिक की 350 से लेकर के 1500 मीटर तक की हाइट शिवालिक की। फिर हमारे पास जो लेसर हिमालय है, या जिसमें पीर पंजाल और हमारे धौलाधार रेंजेस आती है, वो 1500 से 45 मीटर्स की हाइट यहाँ पे मिलती है हमारे पास। और जो ग्रेटर हिमालय फिर आता है हमारे पास यहाँ से, ग्रेटर हिमालयन रेंजेस, ग्रेटर हिमालय की हमारे पास हाइट है 5000 से 6000, और 6000 से ज़्यादा मीटर की ऊंचाई पर हमारे पास जांस्कर रेंजेस, जहाँ पे हमें हिमाचल की कुछ हाईएस्ट रेंजेस, माउंटेन रेंजेस मिलती है
शिला हाईएस्ट चोटी जो शिला जो हमारी हिमाचल की हाईएस्ट चोटी है वो भी हमारे पास इस जांस्कर रेंजेस में ही मिलती है। ठीक है, साथ में लियोपुरग्युल इत्यादि रेंजेस हमें जांस्कर रेंजेस में ही मिलेगी, माउंटेन पीक्स हमें जांस्कर रेंजेस में मिलेगी। तो तीसरा हमारे पास था कि नागरू जो पीक है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। कुल्लू में नहीं, नागरू पीक हमारे पास ये मंडी डिस्ट्रिक्ट की हाईएस्ट पीक है नागरू। ठीक है, और रोहतांग पास धौलाधार रेंजेस में बोल रहा था, नहीं रोहतांग पास कहीं यहाँ पे लाई करता है ना। पासेज में हम इसको कवर करेंगे। रोहतांग पास कनेक्ट करता है हमारे पास कुल्लू के मनाली को लाहौल स्पीति से। ठीक है, तो ये इलाका हमारे पास आ गया उनसे पीर पंजाल रेंजेस में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास किन्नौर के और लाहौल स्पीति के बारे में है कि स्टेटमेंट 1 में बोलता है कि किन्नौर की जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है। और दूसरा स्टेटमेंट बोलती है कि लाहौल स्पीति 2001 से 2011 के दौरान लाहौल स्पीति में जो दशकीय वृद्धि है, जो डेकेडल ग्रोथ है, वो नकारात्मक पाई गई। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल आपके पास गलत है। क्यों? क्योंकि जो लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है यानी जनसंख्या घनत्व, यानी जो एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो जनसंख्या घनत्व हमारे पास कहलाता है। तो जनसंख्या घनत्व सबसे कम हमारे लाहौल स्पीति का है, जहाँ पे हमें 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आपको देखने को मिलते हैं अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना। और तो पहली स्टेटमेंट तो हमारे पास ठीक है या गलत है? पहली स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि लाहौल स्पीति लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी लाहौल स्पीति की नहीं है, बल्कि किन्नौर की नहीं है, बल्कि लाहौल स्पीति की है। लाहौल स्पीति में हमें 2 व्यक्ति मिलते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में आपको 2 ही व्यक्ति मिलेंगे। वहीं किन्नौर दूसरे नंबर पे आता है। किन्नौर में आपके पास 13 व्यक्ति मिलेंगे आपको प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 13 है इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, दूसरी की बात करें तो लाहौल स्पीति में डेकेडल ग्रोथ नेगेटिव दर्ज की गई थी। बिल्कुल ठीक है ये दूसरी स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट गलत है और दूसरी स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि लाहौल स्पीति में हमें अगर देखने को मिलता है 2001 से 2011 में कि जनसंख्या कम हुई, -5% कम हुई। मान लो 100 थी पहले, तो 95 लोग ही वहाँ पे रह गए, मतलब -5 हो गई, -5%। तो ये इसलिए डी आंसर यहाँ पे ठीक होता है। इस सेंसस के डाटा को अगर हम और देखते हैं तो लाहौल स्पीति की अगर हम बात करें, लाहौल स्पीति में ही हमें जो चाइल्ड का सेक्स रेशो पूरे भारत में सबसे हाईएस्ट मिलता है 1033, यानी प्रति 1000 अगर मेल पैदा हो रहे हैं तो उसके रिस्पेक्ट में 1033 फीमेल हमें देखने को मिलती है। तो चाइल्ड सेक्स रेशो सबसे हाईएस्ट पूरे भारत में लाहौल स्पीति का देखने को मिलता है। ठीक है, ये बात खास थी लाहौल स्पीति के बारे में। तो लाहौल स्पीति के बारे में अगर हम और देखें तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा हमारे पास ये जिला है हिमाचल प्रदेश का, जिसका एरिया 13,835 वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का लगभग 24.85%
हिमाचल का कवर करता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाकी सेंसस का डाटा हम किसी और दिन कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास बुक्स दी गई है और साथ में उसके ऑथर का नाम आपने मैच करना है। लिस्ट ए में ऑथर का नाम और लिस्ट 2 में बुक्स उनके द्वारा लिखी गई। तो ये बिल्कुल स्टैटिक है, तो इसमें तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। वहीं अगर हम बात करें तो BS छाबड़ा द्वारा अपने पास लिखी गई है बुक एंटिक्ट ऑफ चंबा स्टेट पार्ट 2। वहीं हरमन गोइट्स, यानी ए का 4 हो गया तो हमें ऑप्शन डी में ही देखने को मिलता है। हरमन गोइट्स के द्वारा अपने पास अर्ली वुडन टेम्पल्स ऑफ चंबा लिखी गई थी। वहीं MS रंधावा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो बुक है इनकी द्वारा लिखी गई। MS रंधावा ने बशौली पेंटिंग्स नामक बुक लिखी थी। वहीं WC आर्चर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पूछ लेता है। WC आर्चर द्वारा इंडियन पेंटिंग्स इन पंजाब हिल्स नामक पुस्तक लिखी गई थी। वहीं इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स हमारे पास आती है कि हिमालयन पॉलिएंड्री हिमालयन पॉलिएंड्री नामक पुस्तक किसने लिखी थी? DN मजूमदार द्वारा। वहीं अपने पास निकोलस रॉरिक द्वारा लिखी गई बुक हमारे पास जो फेमस बुक है हिमालयाज अबोड ऑफ लाइट। ये भी पूछ लेता है कई बार। किन्नर देश नामक पुस्तक हमारे पास लिखी थी राहुल साकृत्यायन ने। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बुक्स हमारे पास है कि एक हिमालयन पॉलिएंड्री है, एक पॉलिएंड्री इन हिमालय है। तो ये पुस्तक लिखी थी YS परमार जी ने। ठीक है, ये दोनों आप याद रखिएगा। देन इसके बाद अपने पास एक और बुक आती कि हिमालयन आर्ट जो लिखी थी JC फ्रैंक FRANK JC फ्रैंक ने। इस तरह से अलग अलग पुस्तकें हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाती है। कुल्लू देश की कहानी हमारे पास लिखी थी एक हमारे पास लालचंद प्रार्थी जी। और कांगड़ा पेंटिंग, बशौली पेंटिंग देखा था हमने, कांगड़ा पेंटिंग भी है। कांगड़ा पेंटिंग कौन सी पेंटिंग? कांगड़ा पेंटिंग नामक पुस्तक किसने लिखी थी? MS रंधावा जी ने। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हो जाती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले प्रश्न में हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है। पहली स्टेटमेंट है कि बड़ोग सबसे छोटी टनल है अपने पास कालका शिमला रेलवे की सबसे छोटी टनल बड़ोग है। ये चेक करना है हमें। दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि कालका शिमला रेलवे 1898 में बनी थी। तीसरा,
कालका शिमला रेलवे इनागुरेट हुई थी 1913 नवंबर 1913 में। एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज कालका शिमला रेलवे की लेंथ 96 किलोमीटर है। तो अगर हम पहली स्टेटमेंट देखें तो पहली स्टेटमेंट तो हमारे पास गलत है, क्योंकि जो बड़ोग टनल है, बड़ोग सबसे बड़ी टनल है, सबसे बड़ी टनल है, ना कि सबसे छोटी। ठीक है, सबसे छोटी नहीं है, सबसे बड़ी है, तो ये गलत होगी। सेकंड स्टेटमेंट कि कालका शिमला रेलवे 1898 में बनी थी, बिल्कुल स्टार्ट 1898 में स्टार्ट हुई थी बननी, और पूरी बनी थी 1903 में। इसका काम पूरा बन के स्टार्ट हो गया था, 1903 में कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, तो दूसरी हम कह सकते हैं ठीक है। और थर्ड में कि इनागुरेट 1913 में हुई थी, 1913 में नहीं, 1903 में ही हुई थी, है ना, 1903 में ही हुई थी। नवंबर की बात है ये, नवंबर एग्जैक्टली 9 नवंबर 1903 में। तो ये थर्ड इज रॉन्ग, इनकरेक्ट। फोर्थ बिल्कुल ठीक है कि 96 किलोमीटर इसकी लेंथ है, बिल्कुल ठीक है ये। वहीं कालका शिमला रेलवे की अगर हम बात करें तो इसका ऑप्शन 2 एंड 4 होना था फिर, ठीक है ना, देख लेना आप ऑप्शन कौन सा 2 एंड 4 था, ऑप्शन नंबर ए था शायद। तो कालका शिमला रेलवे की अगर हम बात करें तो कालका शिमला रेलवे एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हिमाचल प्रदेश में। अब इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा 2008 में मिला था, ये भी पूछ लेते हैं। इसके अलावा हिमाचल में एक हमने पहले देखा था कि GHNP भी था, एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को द्वारा प्रदान किया गया था, जो 2014 में। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इसके अलावा हिमाचल में यूनेस्को हेरिटेज साइट तो है ही है। इसके अलावा कुछ रामसर वेटलैंड साइट भी है। रामसर वेटलैंड साइट पहली तो पौंग डैम है, पौंग डैम, ठीक है, जिसको 2002 में रामसर वेटलैंड घोषित किया गया था, जो कि कांगड़ा में है। दूसरे पे चंद्रताल लेक, जो लाहौल स्पीति में है, ये 2005 में। और तीसरी हमारे पास रेणुका लेक सिरमौर में जो है, उसको भी 2005 में रामसर वेटलैंड घोषित किया गया था। तो हिमाचल में 3 रामसर वेटलैंड्स है। इसके अलावा रिसेंटली 2025 में अभी बायोस्फीयर रिजर्व लिस्ट में लाहौल स्पीति को एंटर किया गया है कोल्ड बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट में। विश्व की कोल्ड बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट में लाहौल एंड स्पीति को रखा गया है, जिसमें जो किब्बर यहाँ पे सेंचुरी है, किब्बर सबसे बड़ी सेंचुरी है, ठीक है, हिमाचल की। और जो हमारे पास पिन वैली नेशनल पार्क है, ये दोनों आएंगे इसमें, ठीक है। और ये भारत से 13th बायोस्फीयर
बायोस्फीयर रिजर्व होगा, जो यूनेस्को की ग्लोबल बायोस्फीयर रिजर्व में जगह प्राप्त करने वाली साइट है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। लाहौल स्पीति हैज़ बिकम द ओनली कोल्ड बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ, जिसको यूनेस्को ग्लोबल बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट में स्थान दिया गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस प्रश्न में आपने कुछ प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं। उन प्रोजेक्ट्स को रिस्पेक्टिव कॉरपोरेशन और कंपनी जो इनको संचालित करती है ना, इसके साथ कनेक्ट करना है। पहले ऊहल स्टेज 3 यानी ऊहल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो हमारे पास है वो मंडी में है, और इसको आपके पास किसके अंडर है, ये कौन सी कॉरपोरेशन या प्राइवेट कंपनी बोल सकते हैं ना, निजी कंपनी यहाँ पे लिखेंगे आप, निजी कंपनी। तो ऊहल को आपके पास चलाती है बालरपुर इंडस्ट्रीज या बलारपुर इंडस्ट्रीज। ये मंडी में है। करछम वांगटू किन्नौर में, हमें पता है किन्नौर में स्थित है, और ये अपने पास कैपेसिटी इसकी 1000 मेगावाट के आसपास है। वहीं ऊहल स्टेज 3 की कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो इसकी 100 मेगावाट लगभग कैपेसिटी इसकी है, 100 मेगावाट। करछम वांगटू अपने पास किन्नौर में है, तो इसको संचालित कर रही है हमारे पास जयप्रकाश इंडस्ट्रीज, ठीक है। एंड देन न्यूगल कांगड़ा में है, जिसको संचालित कर रही है, ये लगभग 12 मेगावाट के आसपास कैपेसिटी इसकी है, कंबाइंड कैपेसिटी मेगावाट 12। और न्यूगल आपके पास डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, और ओम पावर कॉरपोरेशन द्वारा संचालित किया जाता है। वहीं अलेउ दुंगन ये कुल्लू में है, और लास्ट जो बच गया, राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग कॉरपोरेशन इसको संचालित करती है। इसकी कैपेसिटी लगभग 192 मेगावाट के आसपास हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये आप देखिएगा, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से ये प्रश्न है। वहीं अगर हम बात करें रोंगटोंग की, इसके अलावा रोंगटोंग पूछ लेता है कि रोंगटोंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है ना। रोंगटोंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में, और इसकी कैपेसिटी कितनी है, 2 मेगावाट। वहीं एक शोंगटोंग भी है, शोंगटोंग कहाँ पे है फिर, शोंगटोंग सतलुज नदी पे बना हुआ है, सतलुज नदी में, और किन्नौर में है, और 450 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, ठीक है। लाहौल स्पीति में ये रोंगटोंग जो बना, ये रोंगटोंग नाले पे ही बना हुआ है, इसलिए इसका नाम रोंगटोंग है, ठीक है। इसके अलावा चमेरा 1 और चंबा में है, रावी नदी पे बना है, रावी नदी पे कैपेसिटी इसकी 540 मेगावाट है। वहीं हिमाचल का सबसे पहला बोल सकते हैं, पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शानन कहाँ पे है, शानन हमारे पास मंडी में है, जोगिंदरनगर के आसपास। इसकी कैपेसिटी अगर हम बात करें तो 100
10 मेगावाट के आसपास है। ये हिमाचल का पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था। तो 1932 में ये बना हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। इस प्रश्न में आपके पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को उनके ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपने कनेक्ट करना है। पहले शिकारी देवी, चैल, तीर्थन, चंद्रताल। तो यहाँ पे शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारे पास डिस्ट्रिक्ट मंडी में है और ये सेंचुरी आपके पास लगभग 30 वर्ग किलोमीटर के आसपास एरिया में स्थित है, फैली है। और दूसरी, और ये एस्टेब्लिश कब हुई थी इस बात को भी हम देख लेते हैं। 1974 में ये एस्टेब्लिश हुई थी। वहीं दूसरे पे हमारे पास चैल है। चैल हमारे पास सोलन में है, देखा था हमने, सोलन में स्थित वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और 16 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैली हुई ये सेंचुरी आपके पास एस्टेब्लिश हुई थी 1976 में। वहीं तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर हम बात करें तो ये तीर्थन कुल्लू में है, तीर्थन वैली में, जहाँ ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भी स्थित है। तो तीर्थन अपने पास 1994 में बना था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और चंद्रताल जो कि अपने पास लाहौल स्पीति में है, और इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2007 में ये बनी थी। इस प्रकार से ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपने हिमाचल की रिवर फ्लो को लॉन्गेस्ट से शॉर्टेस्ट की रेंज में लगाना है कि इन रिवर्स में लेंथ वाइज हिमाचल में इनकी क्या लेंथ है, उस हिसाब से लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट में लगाना है। सतलुज, ब्यास, चिनाब और रावी। तो अगर हम सतलुज, ब्यास, चिनाब, रावी, सबसे ज़्यादा सतलुज की लेंथ है हिमाचल प्रदेश में जो बहती है, सबसे बड़ी नदी। इसका करेक्ट आंसर वैसे सबसे पहले हमारे पास सतलुज होगा 1 नंबर पे, और उसके बाद लेंथ अपने पास सबसे बड़ी ब्यास की, उसके बाद चिनाब की क्या नहीं, उसके बाद रावी की, देन चिनाब की। तो 2 1 4 3 2 1 2 4 3 1 2, तो 1 2 4 3 यहाँ पे लिखा ही नहीं है, आप कीजिएगा 1 2 4 3। ठीक है, हम देखते हैं इसको। अगर हम रिवर सतलुज की बात करें, सतलुज रिवर कहीं यहाँ से ऐसे जाती है, देन कवर करती है। इसको हम रिवर्स में देखेंगे। ठीक है, सतलुज नदी की बात करें तो हिमाचल में सतलुज रिवर की लेंथ अपने पास 320 किलोमीटर है, 320 किलोमीटर है। वहीं अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट, इसमें किन्नौर, शिमला, कुल्लू और फिर अपने पास मंडी के बाद सोलन और हमीर क्या बोलते बिलासपुर की बाउंड्री से होती हुई, देन पंजाब को जाती है और 320 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में कवर करती है। वहीं रिवर ब्यास की अगर हम बात करें तो रिवर ब्यास कुल्लू फिर मंडी, फिर अपने पास हमीरपुर, कांगड़ा से होती हुई बाद में पंजाब में प्रवेश करती है। ठीक है, तो और ये कुल लेंथ अपने पास 256 किलोमीटर कवर करती है हिमाचल प्रदेश में। वहीं चिनाब नदी की अगर हम बात करें, यहाँ से चंद्रा, यहाँ से भागा और मिल गई ये तांदी में। चिनाब रिवर लाहौल स्पीति से अपने पास फिर चंबा में, और चंबा से जम्मू कश्मीर में एंटर करती है। और हिमाचल प्रदेश में ये 122 किलोमीटर की लेंथ कवर करती है। देन फोर्थ ऑप्शन वाज रावी नदी। रावी नदी हमारे पास चंबा यहाँ पे है, रावी नदी चंबा के बीचों बीच से बड़ा बंगाल से निकल के चंबा से फिर जम्मू कश्मीर, और ये 158 किलोमीटर की लेंथ हिमाचल में कवर करती है।
इसलिए हमारे पास करेक्ट जो आंसर है वो अपने पास सबसे पहले सतलुज 1, उसके बाद ब्यास 2 एंड देन अपने पास रावी 4 और लास्ट में हमारे पास चिनाब 3, 1 2 4 3। इस प्रकार से हमारे पास ये रिवर्स की लेंथ हिमाचल में कवर कर दी। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने अगले 10 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।